तो अकल मुद्दत हमल और अक्सर मुद्दत हमल से पता चलेगा कि ये मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त पेट के अंदर मौजूद था। अब इसको ऐसे समझें, ये कोई मुश्किल बात नहीं है उसकी ज़िंदगी का पता लगाना। ये जो केस वगैरह करती हैं जो डॉक्टरनियाँ, वो ये बात सब बता देती हैं कि भाई बच्चा आपका ज़िंदा पैदा हुआ था। बाहर देखिए ना, बहुत से ममालिक में बहुत सी माँ ये चाहती नहीं है कि हमें पता लगे कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है। फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, 3 मसले बनाएंगे। देखिए ना, अगर पता लग जाता है, वाज़े हो रहा है। देखिए यहाँ इस तरह पता नहीं लगेगा आपको कि किस वारिस को कम हिस्सा किस सूरत में मिल रहा है। उसके लिए आपको यह अमल करना पड़ेगा कि इन मसलों के दरमियान में निस्बत देखकर आप क्या करेंगे, उन मसलों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मीरास का 36वां सबक है। गुज़िश्ता सबक में हमने खुन्सा मुश्किल की बहस को पढ़ा था कि खुन्सा मुश्किल को विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा, उसको हमने तफसील से पढ़ा था। आज के सबक में हम हमल को पढ़ेंगे। हमल की मीरास के मसले को हम हल करेंगे। हमल लुगत में उठाने को कहते हैं। वो बच्चा जो गोद में उठाया जाए या वो बच्चा जो पेट में हो, माँ भी उसको उठाकर चलती है, तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, हमल कहते हैं। लुगत में उठाने को कहते हैं। और इस्तिलाह में हमल उस जनीन को कहते हैं कि जो माँ की पेट में हो, रहीम में हो, उसको क्या कहते हैं, हमल कहते हैं। अब हमल जो माँ की पेट में होता है वो भी वारिस बनता है। हमने सबक नंबर 1 में ये बात बताई थी कि विरासत की शर्तों में से एक शर्त यह है कि हयातुल वारिस हो। 3 शर्तें बयान की थी। विरासत की शुरूत 3 हैं। मौतुल मुअर्रिस, मोरिस की वफ़ात, ये शर्त है, तब विरासत का क्या होगा, वजूद होगा। इसी तरह हयातुल वारिस यानी वरसा क्या हो, ज़िंदा हो मूरिस की मौत के वक्त, ये क्या है, विरासत की शर्त है। अब वो ज़िंदगी चाहे हकीकी हो या हुक्मी हो। हकीकी एक बंदा है, वो सांस ले रहा है, उठ रहा बैठ रहा है, चल रहा फिर रहा है, ये हकीकी ज़िंदगी है। और एक हुक्मी ज़िंदगी होती है जो माँ के पेट में बच्चा होता है, वो ज़िंदा के हुक्म में होता है लेकिन हकीकतन नहीं होता, हुक्मन होता है। उसके ऊपर ज़िंदगी का इतलाक़ होगा लेकिन हुक्मी ज़िंदगी होगी वो। तो वो बच्चा जो माँ की पेट में हो वो भी ज़िंदा के हुक्म में है, लिहाजा वो भी क्या बनेगा, वारिस बनेगा। तो हमल क्या बनता है, वारिस बनता है। अब यह हमल भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा ही हमल होगा। उसकी बीवी हामिला हो, फिर जो वो हमल पैदा होगा तो वो मरने वाले का क्या होगा, बेटा होगा। ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमल भाई भी हो सकता है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ क्या है, हामिला है, उम्मीद से है, तो अब वो बच्चा पैदा होने वाला वो मरने वाले का क्या बनेगा, भाई बनेगा। इसी तरह भतीजा भी हो सकता है। कई सूरतें इसकी हो सकती है हमल की। खाली बेटा नहीं हो सकता, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, भतीजा भी हो सकता है। ये तमाम सूरतें हो सकती हैं। अच्छा देखिए, हमल के वारिस बनने के लिए 2 शर्तें। पहली शर्त तो यह है कि हमल जो है मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त क्या है, मौजूद हो। हमल मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त रहीम में मौजूद हो, तब वो क्या बनेगा, वारिस बनेगा। अगर वो वफ़ात के बाद जो है ना पेट में आया है या हमल बना है तो वो वारिस नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी माँ जो है हामिला है, वो हामिला है वफ़ात के वक्त। जब उसका इंतकाल हो रहा था तो उसकी माँ उम्मीद से थी। अब देखें, जब ये बच्चा दुनिया में आएगा, इसकी विलादत होगी, तो ये इसका क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा, और ये वारिस भी बनेगा और इसका भी वारिस बना जाएगा। एक शख्स का इंतकाल हुआ, इंतकाल के वक्त उसकी माँ जो है ना उम्मीद से नहीं थी, वफ़ात के बाद वो क्या हुई, उम्मीद से हुई। तो अब देखें, विलादत होने के बाद वो भाई तो होगा, भाई तो कहलाएगा, लेकिन वारिस नहीं बनेगा। इसलिए कि वफ़ात के वक्त, मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त हमल का पेट में मौजूद होना ये क्या है, शर्त है, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो ज़िंदा पैदा हो, हमल ज़िंदा पैदा हो, ये शर्त है। अगर वो हमल मुर्दा पैदा होगा तो वो वारिस नहीं बनेगा, चाहे वो पेट में 9 माह तक या 10 माह तक या 1 साल तक ज़िंदा रहा हो, लेकिन पैदाइश के वक्त वो क्या हुआ हो, मुर्दा पैदा हुआ हो।
तो ऐसा बच्चा जो मुर्दा पैदा हो वो वारिस नहीं बनेगा। हमल की विरासत के लिए शर्त यह है कि बच्चा क्या हो, जिंदा पैदा हो, या उसने कोई ऐसी हरकत की हो जो उसकी ज़िंदगी पर दलालत करती हो। वो पैदा होने के बाद कुछ रोया हो, या उसने हाथ हिलाए हो, या कोई ऐसी हरकत की हो जो ज़िंदगी पर दलालत करती हो, तब भी उसको क्या फ़र्ज़ किया जाएगा, ज़िंदा फ़र्ज़ किया जाएगा। जैसे हदीस में आता है, इदा सहल अल मौलूद वरिसा वसुल्ली अलैहि, जब पैदा होने वाला बच्चा रोए तो वो क्या बनेगा, रोए या चीखे, वो वारिस बनेगा। वसुल्ली अलैहि, और उस पर नमाज जनाजा भी पढ़ाया जाएगा। तो अब देखें, इससे पता चलता है कि हर वो हरकत जो ज़िंदगी पर दलालत करे, ऐसी उसने कोई हरकत की हो तो वो उसको, उस बच्चे को क्या फ़र्ज़ किया जाएगा, ज़िंदा फ़र्ज़ किया जाएगा। चाहे वो 1 घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद मर गया हो, तब भी वो क्या बनेगा, वारिस बनेगा। अब देखें, आजकल तो जदीद साइंस की तरक्की की वजह से बच्चे का पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा माँ की पेट में कब से मौजूद है। देखिए, ये जितनी भी बातें थी, ये उस ज़माने की थी जब ऐसी मशीनरी ईजाद नहीं हुई थी कि माँ के पेट के अंदर जो है ना उस बच्चे का अंदाज़ा लगाया जा सके। चूँकि अब जदीद साइंस जो है, साइंस ने तरक्की कर ली है, एडवांस टेक्नोलॉजियाँ हैं, तो अगर बच्चे का पता लग सकता हो कि ये बच्चा माँ की पेट में इतने अरसे से है, तब तो बिल्कुल सूरत क्या हो जाएगी, वाज़े हो जाएगी। देखें ना, पहली शर्त क्या थी कि वो बच्चा मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त पेट में मौजूद हो। इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा अकल मुद्दत हमल और अक्सर मुद्दत हमल से। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नज़दीक अकल मुद्दत हमल 6 माह है और अक्सर मुद्दत हमल 2 साल है। और इस तरह इमाम शाफी रहमुल्लाह के नज़दीक 4 साल है, बास के नज़दीक 5 साल भी है अक्सर मुद्दत हमल। तो अकल मुद्दत हमल और अक्सर मुद्दत हमल से पता चलेगा कि ये मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त पेट के अंदर मौजूद था। अब इसको ऐसे समझें, एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी माँ उम्मीद से थी, और वफ़ात और उस बच्चे की विलादत हुई, और इस मुअर्रिस की वफ़ात में 6 माह या 6 माह से कम का फासला है, 6 माह या 6 माह से कम का फासला है। तब तो ये समझा जाएगा कि ये जो है ना मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त ये पैदा होने वाला बच्चा इसके पेट में मौजूद था। 6 माह यानी वफ़ात और विलादत के दरमियान में 6 माह या 6 माह से कम का फासला हो, तब वो हमल क्या बनेगा, इसका वारिस बनेगा। अगर ज़्यादा फासला हो, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल का फासला हो, तब भी वो वारिस बनेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसकी माँ के साथ उसके शोहर ने जिमा ना किया हो, मिला ना हो। ऐसा हो सकता है कि एक शख्स जो है वो साल के लिए जमात में निकल गया या इससे ज़्यादा के लिए, अब जो है ना उसके बेटों में से एक बेटे का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी भी इंतकाल होने वाले की माँ उम्मीद से थी, और उसकी माँ के यहाँ बच्चे की विलादत हुई 1 साल के बाद। अब 1 साल के बाद विलादत हुई है, तो ये जो शख्स मरा है ये इसका क्या होगा, भाई होगा, और ये वारिस भी बनेगा। इसलिए कि यहाँ पर ये पक्का यकीन है कि इसका जो शोहर है वो तो घर से निकला हुआ है बाहर, उसने इसके साथ जिमा वगैरह नहीं किया है। देखे ना, अगर जिमा उसके साथ कोई शख्स उसका शोहर करेगा तो फिर तो ये गुमान है कि भाई ये बच्चा बाद में जो है ना पेट में आया होगा, हमल जो है ना बाद में वजूद में आया होगा। तो लिहाजा अगर शोहर ने जिमा ना किया हो और वो इतना अरसा यानी साल के बाद अगर बच्चे की विलादत हुई है, इतना अरसा वो घर से भी क्या रहा हो, गायब रहा हो, तब भी ये बच्चा पैदा होने वाला जो साल के बाद पैदा हुआ है, तब भी ये बच्चा क्या समझा जाएगा, इस मरने वाले का वारिस समझा जाएगा। समझे? देखिए, अकल मुद्दत हमल में वो बच्चा पैदा हुआ हो, 6 माह या 6 माह से कम में वो बच्चा पैदा हुआ है, तो ये इसका क्या बनेगा, वारिस बनेगा। यहाँ ये बात यकीनी है कि मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त ये बच्चा पेट के अंदर क्या था, मौजूद था। लेकिन अगर 6 माह के बाद वो पैदा हो रहा है और उसका शोहर घर पर ही रहता है, और ये इम्कान है कि उसने जिमा भी किया हो, 6 माह के बाद अगर वो बच्चा पैदा हो रहा है तो तब वो वारिस नहीं बनेगा। लेकिन अगर जिमा का बिल्कुल इम्कान ना हो, जिमा हो ही ना सकता हो, इसलिए कि उसका शोहर क्या हो, गया हुआ हो कहीं लंबे सफ़र पर, 1-1.5 साल के लिए, वो आया 1-1.5 साल के बाद है, और उसके यहाँ बच्चे की विलादत 1 साल के बाद हुई है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, इंतकाल और बच्चे की विलादत में 1 साल का फासला है,
लेकिन इस फासले में जिमा का कोई इम्कान नहीं है, तब भी वो बच्चा क्या समझा जाएगा? वारिस समझा जाएगा। समझ गए? तो अब जो है ना सही बात और सही कौल यही है और फतवा इसी बात पर है कि 365 दिन ये क्या है? मुद्दत, अक्सर मुद्दत हमल है। अक्सर तजर्बात से यही देखा गया है कि बच्चा जो है ना इससे ज़्यादा माँ के पेट में नहीं रह सकता, और टेक्नोलॉजी भी यही बताती है और तजर्बात भी जो है ना इसकी गवाही देते हैं कि बच्चा माँ के पेट में इससे ज़्यादा जो है ना रहना मुमकिन नहीं है। कहीं अगर रह भी जाए और वो बच्चा 1 साल से ज़्यादा माँ के पेट में रह गया, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, तब भी वो बच्चा उसी का समझा जाएगा, शोहर का समझा जाएगा। तो बहरहाल मुद्दत, अक्सर मुद्दत हमल और अकल मुद्दत हमल, जब ये आपको मालूम होगी तो ये बात पता चल जाएगी कि ये बच्चा मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त माँ के पेट में क्या था? मौजूद था। समझ गए? तो ये 2 शर्तें हैं, हमल मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त क्या हो? मौजूद हो, और हमल क्या हो? ज़िंदा पैदा हो। ज़िंदा पैदा होगा तो वो वारिस बनेगा, मुर्दा पैदा हुआ तो वो वारिस नहीं बनेगा। ज़िंदा पैदा हो जो उस वक्त उस अमल में मौजूद हो, डॉक्टर वगैरह या नर्सिस वगैरह वो मुशाहिदा कर रही होती हैं, तो ये गवाही वो भी दे सकती है कि भाई जब बच्चे की विलादत हुई तो उसमें सांस था, या वो उसने हाथ हिलाए थे, या वो रोया था। अगर वो गवाही दे दे तब भी इसको क्या फ़र्ज़ किया जाएगा? ज़िंदा फ़र्ज़ किया जाएगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है उसकी ज़िंदगी का पता लगाना। ये जो केस वगैरह करती हैं जो डॉक्टरनियाँ, वो ये बात सब बता देती हैं कि भाई बच्चा आपका ज़िंदा पैदा हुआ था, बाहर दुनिया में आने के बाद क्या हुआ? वो मर गया। या वो ये बता दे कि भाई जब वो पैदा हुआ तो वो क्या था? मरा हुआ था। तो इसके मुताबिक क्या किया जाएगा? अमल किया जाएगा। अगर वो ये कहें कि भाई मरा हुआ था दुनिया में जब आया, तब तो वो वारिस नहीं बनेगा। और अगर ज़िंदगी का वो कहे कि वो ज़िंदा था फिर थोड़ी देर के बाद मर गया, तब वो क्या बनेगा? वारिस बनेगा। ये हो गई हमल की 2 शर्तें। देखें, हमल की विरासत में सबसे बेहतर तरीका यह है कि विरासत के अमल को मौकूफ़ कर दिया जाए, रोक दिया जाए। अगर करीबुल विलादत हो, बच्चा भी पैदाइश के करीब ही है, और वारिसीन जो हैं वो सब्र कर सकते हैं कि भाई ठीक है चलो बच्चे को पैदा हो लेने दो, फिर हम क्या कर लेंगे? विरासत को तकसीम कर लेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि भाई आप बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार करें। जब बच्चा पैदा हो जाए तो पता लग जाएगा कि लड़का है या लड़की है, जिंदा है या मुर्दा है। बात क्या हो जाएगी? वाज़ेह हो जाएगी। फिर विरासत की तकसीम में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी और सही सही तकसीम भी हो जाएगी। लेकिन अगर वरसा सब्र ना कर रहे हो, वरसा का इस बात पर इसरार हो कि नहीं भाई हमें विरासत जो है ना अभी तकसीम करनी है, हमें बच्चे की विलादत का इंतज़ार नहीं करना, फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे? फिर इसकी 6 सूरतें बन सकती है। देखें ना, अगर वो इंतज़ार करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, बच्चा पैदा हो जाए फिर विरासत को तकसीम कर लें। लेकिन अगर वो इंतज़ार नहीं कर रहे, वो कह रहे कि नहीं हमें अभी विरासत जो है ना तकसीम करनी है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या अमल करेंगे? क्या कानून होंगे? फिर हमल के लिए कितना हिस्सा रोकेंगे? जैसे खुनसा में मैंने आपको बताया था कि अस्वउल हालैन, 2 हालतों में से जो कम तर हालत हो वो खुनसा के लिए मुकर्रर होगी। यहाँ पर अहसनुल हालैन होगा, हमल के लिए अहसनुल हालैन होगा। जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा वो हमल के लिए रोक लिया जाएगा, और दीगर वरसा को कम कम हिस्से दे दिए जाएंगे। इसमें भी 2 मसले बनाए जाएंगे, एक में हमल को मुर्दा फ़र्ज़ करके और दूसरे में ज़िंदा फ़र्ज़ करके। फिर ज़िंदा में भी लड़का फ़र्ज़ करके एक मसला बनेगा, लड़की फ़र्ज़ करके एक और मसला बनेगा। इस तरह मसले बनाकर फिर उनके मखरजों को, उनके मसलों को क्या करेंगे? मुत्तहिद करेंगे। फिर अंदाज़ा लगेगा कि किसको कम मिल रहा है और किसको ज़्यादा मिल रहा है। अगर वारिसों को कम हिस्सा मिल रहा है तो वो सूरत इख्तियार करेंगे और हमल के लिए ज़्यादा हिस्सों को रोक लेंगे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मिसाल से समझाऊंगा भी। तो बहरहाल हमल की ये 6 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1 मुर्दा हो, हमल क्या हो? मुर्दा हो। नंबर 2 लड़का हो, हमल लड़का हो, तब किस तरह मसला होगा? नंबर 3 लड़की हो। नंबर 4 2 लड़के हों। नंबर 5 2 लड़कियां हों, उनको हमल को 2 लड़कियां फ़र्ज़ करें। नंबर 6 हमल ऐसा भी तो हो सकता है कि हमल जो है ना 2 हों, 3 भी होते हैं, 4 भी हो जाते हैं, तो एक लड़का एक लड़की हमल को फ़र्ज़ किया जाए। तो ये 6 सूरतें क्या हो सकती हैं? मुमकिन हो सकती हैं। लेकिन देखें, जदीद साइंस की तरक्की की वजह से अब इसका पता लगाना क्या है? मुमकिन है कि माँ के अंदर, पेट के अंदर जो है ना 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। इतना जो है ना अक्सर ममालिक में जो है ना ये मालूमात
करना आसान हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो लिहाजा अब ये 3 सूरतें तो आप क्या कर दें, हटा दें। जब पता लग जाएगा कि भाई इस पेट में क्या है, एक से ज़्यादा नहीं है बच्चे, एक ही है, अब वो एक ही है, उसके बाद सूरत ये पेश आएगी कि अब वो एक जो है वो लड़का है या लड़की है। तो अब ये 3 जो सूरतें हैं ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इसलिए कि इसके ज़रिए सोनोग्राफी हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया, इसके ज़रिए जो है ना पता लगा लेते हैं कि पेट के अंदर एक है या एक से ज़्यादा है। अगर ये पता लग जाता है कि भाई एक ही है, हमल क्या है, बच्चा एक ही है, तब तो ये 3 सूरतें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बाकी रह जाएंगी ये 3 सूरतें। इन 3 सूरतों में से भी अक्सर ममालिक में इस बात की इजाज़त है कि लड़का है या लड़की, ये भी जो है ना मालूमात कर सकते हैं। गैर कानूनी बहुत से ममालिक में नहीं है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान है, इंडिया है या बांग्लादेश है, यहाँ तो जो है ना ये गैर कानूनी इसको तसव्वुर किया जाता है कि कोई भी डॉक्टरनी जो है किसी को भी ये नहीं बताएगी कि लड़का है पेट में या लड़की है। बिलफर्ज अगर ये पता लग जाता है कि भाई पेट के अंदर लड़का है, तब कितनी सूरतें रह गई, 2 रह गई। लड़की क्या हो गई, ख़त्म हो गई। या ये पता लग जाता है कि वो बच्चा पेट में क्या है, लड़की है, तो ये हटा दो, बाकी कितनी सूरतें रह गई, 2 रह गई। तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही। अब हम उस सूरत में मसले को हल करेंगे जब मालूम हो कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की है। तो उस सूरत में अब एक हालत बनाएंगे मुर्दा की और एक हालत बनाएंगे जिंदा की, 2 ही हालतें बनाएंगे। जब ये 2 हालतें हो गई तो अब मसला हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखें, फ़र्ज़ करें एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ है, उसका भाई है और हमल है। हमल भी यानी गोया कि उसी की माँ क्या थी, हामिला थी। और उस हमल को इस पहले मसले में हम क्या फ़र्ज़ करेंगे, मुर्दा। सही है। अब चूंकि 2 ही सूरतें हो गई ना, जिंदा और मुर्दा की। अच्छा, माँ का हिस्सा कितना है, सुदुस, इसलिए कि ये भी इख्वा लिउम, इसको क्या करो आप, फ़र्ज़ करो। और भाई क्या बनेगा, असबा। मसला कितने से होगा, 6 का सुदुस 1 माँ को मिल जाएगा और 5 भाई को मिल जाएंगे। ये मुर्दा, इसको फ़र्ज़ किया तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरे मसले में इसको ज़िंदा फ़र्ज़ करें, ज़िंदा फ़र्ज़ करें तो माँ का हिस्सा कितना है, 1/6, भाई असबा, और ये इख्वा लिउम, इनको फ़र्ज़ करें आप। ये क्या है, अखियाफ़ी बहन भाई हैं। देखें, अखियाफ़ी बहन भाई मुज़क्कर और मुअन्नस क्या लेते हैं, बराबर हिस्सा लेते हैं। ये सूरत आप देखें कि अगर हमल लड़का हो या लड़की हो तो कई सूरतें ऐसी हैं कि लड़के को लड़की का क्या मिलता है, डबल मिलता है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि हमल चाहे लड़का हो या लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका मसला एक ही बनेगा। इसलिए कि देखें, अखियाफ़ी बहन भाई हों तो वो उसका मुज़क्कर भी मुअन्नस के बराबर हिस्सा लेता है। अगर हमल को हम इख्वा लिउम फ़र्ज़ करें तो इनका हिस्सा कितना बनेगा, इख्वा लिउम यानी 1 से ज़्यादा है तो 1/3। मसला कितने से होगा, 6 से। 6 का सुदुस 1 और सुलुस 2, बाकी कितना बच गया, 3। यही ससबा को मिल जाएगा। अब देखें, यहाँ पर हमल लड़का और लड़की दोनों फ़र्ज़ किया बिलफ़र्ज़। अगर लड़की पैदा होती है तब भी उसको क्या कितना मिलता है, बराबर मिलता है लड़के के। अगर लड़का पैदा होता है तब भी उसको कितना मिलता है, बराबर मिलता है। अगर दोनों पैदा हो जाते हैं, दोनों लड़का और लड़की पैदा हो जाते हैं, तब भी लड़का और लड़की का हिस्सा क्या है, बराबर है। उनके हिस्सों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हमने एक सूरत में मुर्दा हमल को फ़र्ज़ किया और दूसरी सूरत में ज़िंदा फ़र्ज़ करके उसको हिस्सा दे दिया। तो अब देखें, अब इन दोनों मसलों को मुत्तहिद करेंगे। 6 और 6 में कौन सी निस्बत है, तमासुल की निस्बत है। अब कोई मुत्तहिद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, माँ को 6 में से 1 मिला है, यहाँ भी माँ को 6 में से 1 मिला है, तो ये 1 इसको दे देंगे। इसी तरह भाई को 6 में से 5 मिला है इस मसले में, और इस मसले में भाई को 6 में से 3 मिला है। तो कम हिस्सा किस सूरत में मिल रहा है, दूसरी सूरत में 3, यानी गोया 1 माँ को दे देंगे, 6 में से 1 माँ को दे देंगे, और भाई को कितने देंगे, 3, और बाकी कितने बच गए, 2। ये हिस्से क्या रखेंगे हम, मौकूफ रखेंगे, इनको रोके रखेंगे। 2 हिस्से हमने रोक लिए,
ये कब तक रोकेंगे, देखेंगे जब बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चे की पैदाइश तक हम इन हिस्सों को रोक कर रखेंगे। अब हमने देखा कि बच्चे की विलादत हुई, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, मरा हुआ अगर बच्चा पैदा हो तो भाई को कितना मिलना है, 5। तो ये 2 उठा के किसको दे देंगे, भाई को। तो भाई के हिस्से टोटल कितने हो जाएंगे, 5। और माँ का तो हिस्सा 1 ही है दोनों सूरतों में। अगर बच्चा जिंदा पैदा होता है, बच्चा जिंदा पैदा हुआ तो फिर ये 2 जो मौकूफ हैं ये किसको मिल जाएंगे, इखवाली उम को मिल जाएंगे। इसलिए कि जिंदा पैदा, अगर इनको जिंदा फर्ज करने की सूरत में कितने मिल लेते, 2 मिल लेते। तो ये 2 किन की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, इखवाली उम की तरफ हो जाएंगे। समझ गए। ये एक मिसाल है कि जिसके हमल मुज़क्कर या मुअन्नस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी मिसाल भी ऐसी है, देखें। अच्छा देखें, इस मिसाल को देखें कि एक शख्स का इंतकाल हो, उसकी माँ हामिला बेटी है, और उस हमल को हम क्या करेंगे, या भाई फ़र्ज करेंगे या बहन फ़र्ज करेंगे, या भाई या ये जो हामिला है ना, लाजमी इस मरने वाले का ये बेटा है, तो इसके पेट से जो बच्चे पैदा होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, भाई कहलाएंगे ना। अब उस हमल को चाहे मुज़क्कर फ़र्ज करो या मुअन्नस फ़र्ज करो, उनके हिस्सों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो देखें किस तरह कि माँ का हिस्सा कितना है, 1/6, और बेटी का 1/2 मुर्दा। ठीक है, एक सूरत में आप मुर्दा फ़र्ज करें तो 6 से मसला बना, 6 का सुदुस 1 माँ को और निस्फ 4, 3 जो है बेटी को मिल जाएगा। तो अब इस मसले में क्या है, रद है ना, तो इनके मजमूए सिहाम 4 से मसला बनेगा। अब मसला कितने से हो गया, 4 से हो गया, और ये क्या है, मुर्दा है, तो ये वारिस नहीं बनेगा। दूसरे मसले में इस हमल को क्या फ़र्ज करेंगे, जिंदा फ़र्ज करेंगे। जिंदा भी चाहे लड़की हो या लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ, दोनों के हिस्सों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। माँ का हिस्सा 1/6, बेटी का 1/2, और हमल क्या होगा, असबा। यहाँ मसला 6 से होगा, 6 का सुदुस 1, निस्फ 3, बाकी जो 2 बच गया वो इसको मिल जाएगा, चाहे अख हो या उख्त हो। भाई यहाँ पर भाई भी असबा बनेगा, बहन भी क्या बनेगी, असबा बनेगी। ठीक है, अब मसला 6 से बना, 6 का 1 माँ को, 3 बेटी को और 2 इस हमल को मिल गए। अच्छा, अब देखिए, अब मसले को क्या करना है, हमने दोनों मसलों को मुत्तहिद करना है। तो हमने 6 और 4 में निस्बत देखी, कौन सी है, तवाफुक की है, तवाफुक बिन निस्ब। 6 का वफ़क कितना निकला, 3, और 4 का 2। अब 1 के वफ़क को ले जाकर दूसरे मसले में क्या देंगे, हम ज़रब देंगे, जैसे खुनसा में किया था। तो 6 का वफ़क 3 है, इसको ले जाकर 4 में ज़रब दो, 4 तिया 12, और 4 का वफ़क 2 है, इसको 6 में ज़रब दो, हासिल ज़रब 12। तो अब देखें दोनों मसले क्या हो गए, मुत्तहिद हो गए, एक जैसे हो गए, 12 हो गए। अच्छा, अब आप ज़रब दें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12, इनको मिल गए। इनके हिस्सों को इस 2 से ज़रब दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, इनको भी मिल गए। अब देखिए, पहले मसले में माँ को 12 में से 3 मिला है, और दूसरे मसले में 12 में से कितना मिला है, 2 मिला है। तो माँ को कौन सा देंगे हम हिस्सा, 12 में से माँ को 2 दे दिए। ठीक है, पहले मसले में बेटी को 12 में से 9 मिले हैं, और दूसरे में 12 में से कितने मिले हैं, 6। तो बेटी को कितने हिस्से देंगे, 6, कम से कम हिस्से देंगे। बाकी कितने बच गए, 6 और 2 8, बाकी कितने बच गए, 4। ये 4 हम क्या करेंगे, हमल के लिए रोक लेंगे, ये रोक कर रखेंगे, और बच्चे की विलादत का क्या करेंगे। देखें ना, इनको सब्र नहीं हो रहा था, अब इनको हिस्सा देना है, तो कम से कम हिस्सा दे दिया और ज़्यादा हिस्सा हमने रोक लिया। अब हम देखेंगे कि वो बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मुर्दा पैदा हुआ। मुर्दा जब बच्चा पैदा हो तो बेटी का हिस्सा कितना है, 9, तो इसको हमने 9 पूरे करके देने हैं। तो यहाँ पर 6 दिए, बाकी कितने मिलाने इसमें, 3 मिलाएंगे, तो इसके हिस्से कितने हो जाएंगे, 9, बाकी कितना बच जाएगा, 1, वो किसको दे देंगे, माँ को, इसलिए कि यहाँ 2 मिल लेते, 1 और जमा करेंगे तो इसके हिस्से 3 हो जाएंगे। ये किस सूरत में, जबकि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ हो और लड़का हो या लड़की हो, दोनों के हिस्से बराबर है, दोनों के हिस्से क्या है, बराबर है, उनके लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं आ रहा, दोनों असबाई बन रहे, बाकी माल लेंगे। देखे ना, यहाँ पर अगर भाई पैदा होता है तब भी वो बचा हुआ माल कितना ले लेगा, 4 ले लेगा, इसलिए कि वह असबा बनेगा। अगर बिलफर्ज बहन पैदा हो जाती है उसकी, वो भी कितना ले लेगी, 4 ले लेगी, असबा बनेगी। तो अगर वो जिंदा पैदा हुआ
तो ये 4 किसको दे देंगे? हमल को दे देंगे, बस इसको। इनका हिस्सा यही रहेगा 6 और 2। 4 इसको मिल जाएगा हमल को अगर जिंदा पैदा हो, और बेटी को 6 मिल जाएगा और माँ को 2 मिल जाएगा। 2 और 6 8, 4 किसका हो जाएगा? उस बच्चे का जो पैदा हुआ है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो ये टोटल कितने हिस्से हो गए? 12। ये देखिए, ये वो सूरत है कि हमल चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके हिस्सों में कोई फर्क नहीं आता। अब एक और मिसाल हल करते हैं, देखिए। अच्छा, अब ये देखिए, जो 3 सूरतें रह गई थी ना, एक मसले में हम हमल को मुर्दा फ़र्ज़ करें, और जब पता ना हो या कोई मालूम करना चाहता ही ना हो। देखिए ना, बहुत से ममालिक में बहुत सी माँ ये चाहती नहीं है कि हमें पता लगे कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है। फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? 3 मसले बनाएंगे। देखिए ना, अगर पता लग जाता है, वाज़े हो जाता है कि भाई पेट में लड़का है, तब तो आप लड़के वाले हिस्से गालिबन यह होता है। देखें, अक्सर उनकी जो पेशन गोइयाँ होती है, जो उनके रिज़ल्ट या वो एक समझ लो बताते हैं कि आपके पेट में लड़का है, वो गलत भी हो जाते हैं कभी कभार, अक्सर जो है। लेकिन अगर आप लड़का फ़र्ज़ करके उसका हिस्सा रोक लें, या लड़की फ़र्ज़ करके हिस्सा रोक लें डॉक्टर के बताने के मुताबिक कि पेट में लड़की है, तो आप 2 मसले बना लें, एक ज़िंदा और एक मुर्दा के। एक में लड़की फ़र्ज़ कर लें अगर उसने लड़की बताया है, और एक में लड़का फ़र्ज़ कर लें अगर उसने लड़का बताया ज़िंदा में, और एक मसला आप क्या करें? मुर्दा फ़र्ज़ करें। लेकिन अगर पता ही ना हो कि पेट में जो है ना लड़का है या लड़की है, तो इसके आप 3 सूरतें बनाओ। अब चूंकि हमने वरसा को हिस्से भी देने हैं, और उस हमल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा भी रोक के रखना है, और मालूम ही नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम क्या करेंगे? 3 सूरतें बनाएंगे। एक में हमल को मुर्दा फ़र्ज़ करेंगे, एक में हमल को लड़का फ़र्ज़ करेंगे, और एक में हमल को हम लड़की फ़र्ज़ करेंगे। फिर इन तीनों के मसलों को मुत्तहिद करेंगे। फिर हमल के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा होगा उसको हम क्या करेंगे? रोक कर रखेंगे। अब वो देखें मिसाल। अब ये देखें, हमने 3 सूरतें बनाई। यहाँ पर देखें, लड़का लड़की के हिस्सों में फ़र्क है, बेटा बेटी के हिस्सों में क्या है? फ़र्क है। बेटा बेटी का क्या लेता है? डबल लेता है। तो इसलिए हमने इनके मसले भी क्या बनाए? अलग अलग बनाए। अब देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है हामिला, माँ है, बाप है, एक बेटी है, और उस हमल जो हामिला है, अब उस हमल को हम क्या फ़र्ज़ करें? मुर्दा फ़र्ज़ करें। मुर्दा फ़र्ज़ करके इनको हिस्सा दें। तो बीवी का हिस्सा कितना होगा? 1/8, माँ को 1/6, बाप 1/6, और असबा भी होगा, और बेटी निस्फ। और ये मुर्दा है तो ये क्या हो जाएगा? साकित हो जाएगा। मसला कितने से होगा? 24 से। 24 का सुमन 3, सुदुस 4, सुदुस 4, और निस्फ 12। जमा करें, 12 और 4 16, और 4 20, और 3 23। बाकी एक बच रहा है, वो किसको मिल जाएगा? बाप को। अब बाप के हिस्से कितने हो गए? 5 हो गए। ये तो हमल को हमने मुर्दा फ़र्ज़ किया, इनके हिस्से हो गए। अब हमल को हम बिन्त फ़र्ज़ करें, फिर इनके हिस्से कितने होंगे और इसको कितना मिलेगा? ज़ौजा का हिस्सा 1/8, माँ का 1/6, बाप भी 1/6, और ये दोनों बेटियां कितना लेंगी? 16। सही है। मसला कितने से होगा? 24 से। 24 का सुमन 3, सुदुस 4, 4 और 16। अब जमा करें, 16 और 4 20, और 4 24, और 3 27। ओल हो गया। कहाँ तक हुआ ओल? 27 तक। इस मसले में ओल है। तो एक बेटी को हिस्सा कितना मिल गया? 8। कसर नहीं है ना? ये 16 इन 2 पर बराबर तकसीम हो रहा है। अब तीसरा मसला भी आप हल करें, जिसमें हमल को आप क्या फ़र्ज़ करेंगे? इबिन फ़र्ज़ करेंगे। 1/8 बीवी का हिस्सा, माँ का हिस्सा 1/6, बाप का हिस्सा 1/6। बेटी को, बेटी बेटे के साथ क्या होगी? आसबा होगी। अब मसला कितने से हुआ? 24 से। 24 का सुमन 3, सुदुस 4, सुदुस 4, 4 और 4 8, और 3 11। बाकी कितने बच गए? 13। अब 13 इनमें इस तरह तकसीम होंगे कि मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल मिलेगा। हमने देखा कि रूस कितने हैं? 3, और उनको हिस्से कितने मिले? 13। 13 3 पर बराबर तकसीम नहीं हो रहे। कुल रूस 3 को ले जाकर हमने 24 में ज़रब दिया, तो हासिल ज़रब 72 होगी ना।
अब तसी कितने से हो गई? 72 से। अब हर एक के हिस्सों को इस मजरूब से हमने ज़रब दिया। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 को 13 में ज़रब दिया तो 39। अब लड़की का कितना हो गया? 13 और लड़के का 26। ठीक है, ये अब तसी भी हो गई, कसर ख़त्म हो गई। और तीनों मसले भी हमने क्या कर लिए? हल कर लिए। एक मसले में हमल को मुर्दा फ़र्ज़ किया, दूसरे मसले में बिन्त फ़र्ज़ किया, तीसरे मसले में इबिन फ़र्ज़ किया। अब आप देखें, जो दूसरे वर्षाएँ उनको हम कम से कम हिस्सा देंगे। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर हमने इनके क्या करेंगे? कम से कम हिस्सा देने के लिए मखरजों को क्या करना पड़ेगा? मुत्तहिद करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग सके कि किस सूरत में वारिस को कम हिस्सा मिल रहा है। देखिए, यहाँ इस तरह पता नहीं लगेगा आपको कि किस वारिस को कम हिस्सा किस सूरत में मिल रहा है। उसके लिए आपको यह अमल करना पड़ेगा कि इन मसलों के दरमियान में निस्बत देखकर आप क्या करेंगे? उन मसलों को मुत्तहिद करेंगे। पहले आ जाए 24 और 27। फ़र्ज़ करें ये 24 है और 27 है। 24-27 में कौन सी निस्बत है? तवाफुक है। 3 का अदद 24 को कितनी मरतबा में ख़त्म कर रहा है? 8 मरतबा ना। 3 7 21, 3 8 24। इसका वफक क्या निकला? 8। और 27 को कितनी मरतबा में? 9। तो 27 का वफक कितना निकला? 9। और 24 का वफक कितना निकला? 8। अब क्या करेंगे? इसके वफक को इसमें ज़रब देंगे और इसके वफक को इसमें ज़रब देंगे। तो 27 का वफक कितना है? 9। इसको आपने 24 में ज़रब दिया। 24 को 9 में ज़रब दो तो हासिल ज़रब 216 होगी। देखें। इसी तरह जो 24 का वफक 8 है, उसको आप ज़रब दोगे किस में? 27 में। 27 को 8 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब 216 हो गई। अब एक मसला रह गया, कौन सा? नीचे वाला ना, ये रह गया। अब देखें, 216 और 72 में आपने निस्बत देखी है तदाखुल की, इसको तवाफुक में तब्दील कर दो। देखें ना, 72 216 को 3 मरतबा में ख़त्म कर रहा है। आप करके देखें, तदाखुल है ना। तो बड़े अदद किसको ले लिया? 3 मरतबा में ख़त्म कर रहा है, तो 72 को 3 में ज़रब दे दे। 72 को 3 में ज़रब दिया, हासिल ज़रब क्या होगी? 216 होगी। तो इसका मसला भी कितने से आ गया? 216। सब देखो, तीनों मसले क्या हो गए? मुत्तहिद हो गए। अब ये जानना आसान हो जाएगा कि हर वारिस को किस मसले में कम मिल रहा है। अभी हमने ये मजरूब निकाल लिया, अब हिस्सा दे। इसको हिस्सा किससे देंगे? 9 से। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, बाप को 5 मिले हैं ना। और 9 को 12 में ज़रब दें तो 108 होगा ना। यहाँ पर इसको किस में ज़रब देंगे? 8 में। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64। इसी तरह इनको हिस्सा किससे देंगे? इस मजरूब 3 से देंगे। 9 तिया 27 और 12 तिया 36। 12 को 12 में ज़रब दिया तो 12 तिया 36। 12 को 3 में ज़रब दिया 36 और 3 को 13 में ज़रब दिया तो 39 और 3 को 26 में ज़रब दिया तो 78। अगर आप इनको जमा करेंगे ना तो 216 ही बनेंगे। इन हिस्सों को 64 64 32 32 24 इनको जमा करेंगे तो 216 ही बनेंगे। इनको जमा करेंगे तो 216 ही बनेंगे। अब देखिए, हिस्से दे दिए हमने। अब आप पता लगाएं कि किस मसले में हर वारिस को कम मिल रहे हैं। अब देखें, पहले मसले में आए तो 216 में से बीवी को कितने मिल रहे हैं? 27। दूसरे मसले में 216 में से बीवी को कितने मिल रहे हैं? 24। तीसरे मसले में 216 में से बीवी को कितने मिल रहे हैं? 27। तो कम किस मसले में मिल रहे हैं? इस वाले में 24। तो आप क्या करें? बीवी के लिए अब एक और मसला बना लें और उसमें 216 लिख लें। 216 ये हिस्से। तो ज़ौजा को हम कितना दे देंगे? 24। क्यों? कम है ये। ज़ौजा को हमने 24 दे दिया। और 216 में से माँ को कितने मिल रहे हैं?
36। दूसरे मसले में 216 में से माँ को कितने मिले हैं? 32। तीसरे मसले में भी 36 मिल रहे हैं। तो ये जो दूसरा मसला है इसको इख्तियार करेंगे माँ के लिए, तो माँ को कितने मिल जाएंगे? उनको 32। तीसरे मसले में देखें बाप को देखें, 216 में से कितने मिल रहे हैं? 45 पहले मसले में। दूसरे मसले में बाप को 32, तीसरे मसले में बाप को 36। कम हिस्सा कौन सा है? दूसरा है, 32 वाला। ये देखें, नजर आ रहा है कैमरे में? नीचे मैं लिख रहा हूं, जो आ रहा है ना। तो बाप के लिए कितने मुख्तस हो जाएंगे? 32, इसलिए कि ये कम है। अच्छा, अब आ जाए बेटी को। 216 में से पहले मसले में कितने मिल रहे हैं? 108। दूसरे मसले में कितने मिल रहे हैं? 64। और तीसरे मसले में कितने मिले? 39। कौन सा इख्तियार करेंगे? 39 वाला। तो बिंत को 39 दे देंगे। 39 दे दिए। अब हमल के लिए हम कितने हिस्से रोकेंगे? 78। ज़्यादा है ना? 78 इसमें मिल रहे हैं, 64 इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा। तो ज़्यादा कौन से हैं? 78। लेकिन इनके रोके हुए हिस्से जो है ना, इसके 3, इसके 4 और इसके भी 4 फर्ज करें। 4 और 4 8, 8 और 3 11 हिस्से। ये जो इनके रोके हुए हैं ना हमने, वो भी क्या करेंगे? हम इसमें जमा कर लेंगे। 78 और 11 89। अब ये 89 हिस्से हम क्या करेंगे? रोक कर रखेंगे। ये किसके लिए रोके हमने? हमल के लिए। और इनको ये हिस्से कम से कम हमने दे दिए। बिंत को 39 दे दिए इसलिए कि इस मसले में कम मिल रहे थे। बाप को 32 दिए इसलिए कि कम मिल रहे थे इस मसले में। माँ को भी 32 दिए और जोजा को 24 दिए। ये अब हमने 89 हिस्से क्या करे? रोक कर रखे। अब देखें, ये रोक लिए, इनको हिस्सा दे दिया। अब बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे की विलादत हुई, लेकिन बच्चा मरा हुआ अगर पैदा हो, बच्चा क्या हो? मरा हुआ पैदा हो, तो उस सूरत में बिंत को कितना मिलेगा? 108। और बाप को कितना मिलेगा? 45। माँ को कितना मिलेगा? 36। और जोजा को कितना मिलेगा? 27। अब बच्चे को आप मुर्दा फर्ज करें तो बीवी को कितना मिलना चाहिए? 27। तो इस 89 में से आप 3 निकालें। 3 किसको देंगे आप? बीवी को। 89 में से 3 निकाले और इसमें जमा कर दिए, तो इसके हिस्से कितने हो गए? 27। और बाकी कितने बच गए? 86। और माँ को कितने हमने देने? 36 देने। अब जो 86 बाकी बचे, 86 में से 4 और निकालो, 32 में जमा करो, कितने हो जाएंगे? 82 बच जाएंगे। और माँ के हिस्से कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। बाकी 82 बचे। और बाप को कितने देने? 45। अब उस 82 में से आप 13 और निकाल दो। 82 में से 69 बचे और 13 इसमें जमा कर दो, तो इसके हिस्से कितने हो जाएंगे? 45। अब 69 बाकी बचे, वो 39 के साथ जमा कर दो। जमा करो, 69 और 39 108 हो गए। 108 हो गए ना, देखें। और बेटी का हिस्सा भी कितना है? 108। अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो फिर ये सारे 89 हिस्से उनकी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इसको 27 मिलेंगे, इसको 36, बाप को 45 और बेटी को 108। सही है। ये किस सूरत में? अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। अगर बच्चा बेटी पैदा हुआ, बिंत पैदा हुई है, हमल, तो उस सूरत में क्या करेंगे हम? अब वो देखें, हमने ये हिस्से रोके में। अब हमल क्या पैदा हो गई? बिंत पैदा हो गई। तो बीवी का हिस्सा कितना है बिंत की सूरत में? 24। उसको 24 ही रहने देंगे। सही है। और माँ का हिस्सा कितना है? 32। उसको क्या रहने देंगे? 32 सही मिले। और बाप का हिस्सा कितना है बिंत की सूरत में? 32। वो भी आप 32 ही रहने देंगे। और बेटी का हिस्सा कितना है? 64 है। एक बेटी का हिस्सा 64 बन रहा है। तो इस 89 में से आप इसमें 25 जमा करें तो ये 64 हो जाएगा। जमा करें, यानी इस 89 में से 25 निकालकर इस 39 में जमा करें, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। जब 89 में से 25 निकल गए तो अब बाकी कितने बच गए? 64 ही बच गए। वो किसका हो जाएगा? बिंत का हो जाएगा। देखे ना, 64 अब इसका हो गया और 64 ही इस बिंत का रह गया। ये किस सूरत में? जबकि हमल क्या हो? बिंत पैदा हो, बेटी पैदा हो। अब फर्ज करें कि वो हमल क्या है? लड़का पैदा हो गया। क्या हो गया? लड़का पैदा हो गया। तो लड़का पैदा होने की सूरत में बीवी को कितना मिल रहा है? 27। तो आप इस 89 में से 3 किसको देंगे?
बीवी को देंगे ना, ये हमने हिस्से रोके हुए थे। और फिलहाल हमने बीवी को 24 दिए थे। अब हमल क्या हुआ है, लड़का पैदा हुआ है। अब हमल के लिए हमने 89 हिस्से रोके हुए थे, और हमल को कितने मिलने चाहिए लड़के की सूरत, 78, और 89 क्या है, ज्यादा है, ज्यादा हिस्से रुके हुए। तो बीवी को 27 मिलने थे, और दिए हमने कितने थे, 24। बाकी कितने देने, 3। 89 में से 3 निकालो तो बाकी 86 बचते हैं। उन 3 को इसमें जमा कर दो तो इसके हिस्से कितने हो जाएंगे, 27। और माँ को कितने देने थे, 36 देने थे। इधर 86 बाकी बच गए थे ना, 86 में से 4 निकाले, इसमें जमा कर दिए, इसके 36 हो गए। इधर कितने रह गए, 82। और बाप को भी कितने देने थे, 36। तो 82 में से 4 निकाल लो और वो इसमें जमा कर लो। 82 में से 4 निकाले, बाकी कितने बच गए, 78। वो किसके हैं, बेटे के हैं, और 39 बेटी के रहेंगे। ये हमल का तरीका है कि अगर लड़का या लड़की का पता ना चल रहा हो कि पेट में लड़का है या लड़की है, जैसे पहले ज़माने में होता था, तो आप क्या करें, 3 मसले बनाएं। हमल को मुर्दा फ़र्ज करके भी बनाएं, हमल को लड़का फ़र्ज करके भी बनाएं, और हमल को लड़की फ़र्ज करके बनाएं। फिर तीनों मसलों को क्या करें, आप मुत्तहिद करें, और जिस मसले में वारिस को कम मिल रहा हो, हमल के अलावा दीगर जो वरसा हैं उनको कम मिल रहा हो, उनको वो कम हिस्सा दे दो, और ज़्यादा हिस्सा किसके लिए, हमल के लिए रोक के रख लो। अब क्या करो, विलादत का इंतज़ार करो। फिर देखो कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है तो वारिस को कितने मिल रहे थे, उस रोके हुए हिस्सों में से उनको दे दो। लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है, जैसा कि आपने इस मसले में देखा। समझ गए, यह हमल की बहस।